बीजेपी नेताओं के खिलाफ साजिश कर रहे हैं अशोक गहलोत। वसुंधरा ने राजस्थान के सीएम गहलोत को कहा झूठा। गहलोत के बयान पर बीजेपी ने दिया करारा जवाब। गहलोत का दावा, अमित शाह की साजिश वसुंधरा ने की थी नाकाम। अशोक गहलोत के एक बयान ने राजस्थान बीजेपी में बवाल मचा दिया है। धौलपुर पहुंचे अशोक गहलोत ने दावा किया था कि उनकी सरकार के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साजिश रची थी, चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की थी। लेकिन बीजेपी नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया और कैलाश मेघवाल ने उनकी सरकार को बचाया था। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने तो कांग्रेस की सरकार गिराने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन वसुंधरा और मेघवाल ने कहा कि राजस्थान में चुनी हुई सरकार को इस तरह गिराने की परंपरा नहीं रही है और उनकी कोशिश से ही सरकार बची रही। गहलोत ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि अमित शाह ने विधायकों को खरीदने के लिए 10 से 20 करोड़ रुपए तक दिए थे। एक एक विधायक का सौदा किया जा रहा था, लेकिन बीजेपी के ही दो नेताओं ने इसका विरोध किया। अशोक गहलोत के आरोपों से राजस्थान की राजनीति में बवाल मच गया है। राजस्थान विधानसभा का चुनाव 5 महीने बाद ही होना है। ऐसे में गहलोत के इस बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने सीएम के बयान को झूठा करार दिया है। वसुंधरा विरोधी खेमा भी गहलोत को झूठा करार दे रहा है, क्योंकि आरोप सिर्फ वसुंधरा पर नहीं लगाए गए, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी सीधे सीधे निशाना साधा गया है। दरअसल कांग्रेस नेता सचिन पायलट के नेतृत्व में जुलाई 2020 में कांग्रेस के 18 विधायकों ने बगावत कर दी थी। पार्टी हाईकमान के दखल के बाद 1 महीने तक चला यह सियासी ड्रामा खत्म हुआ था। इस दौरान पायलट को डिप्टी सीएम पद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। गहलोत का बयान जैसे ही मीडिया में सुर्खियां बना, वसुंधरा राजे सिंधिया ने इसका तुरंत जवाब दे दिया। वसुंधरा ने कहा, गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया है, जिनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सब जानते हैं। मुख्यमंत्री की ओर से मेरी तारीफ करना मेरे खिलाफ उनकी साजिश है। जितना वे मेरा अपमान गहलोत ने किया है, कोई नहीं कर सकता है। वे 2023 के चुनाव में होने वाली ऐतिहासिक हार से बचने के लिए ऐसी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, पर उनकी ये चाल कामयाब होने वाली नहीं है। वसुंधरा ने कहा कि रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है। अगर उनके विधायकों ने पैसा लिया है तो एफआईआर दर्ज करवाएं। सच तो यह है कि अपनी ही पार्टी में हो रही बगावत को कम होते जनाधार के कारण बौखलाहट में उन्होंने ऐसे अमर्यादित और झूठे आरोप लगाए हैं। वसुंधरा ने कहा, विधायकों खरीद पर की जहां बात है, इसके महारथी तो खुद अशोक गहलोत हैं, जिन्होंने 2008 और 2018 में अल्पमत में होने के कारण ऐसा किया था। उस वक्त ना भाजपा को बहुमत मिला था और ना ही कांग्रेस को। हम भी सरकार बना सकते थे, पर यह भाजपा के सिद्धांतों के खिलाफ था। इसके विपरीत गहलोत ने अपने लेन देन के माध्यम से विधायकों की व्यवस्था कर दोनों समय सरकार बनाई थी। सचिन पायलट की बगावत के मामले में अमित शाह के अलावा अशोक गहलोत के निशाने पर सबसे ज्यादा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहे हैं, और अब उन्होंने इस मामले में गहलोत को जवाब दिया है। शेखावत ने कहा, गहलोत 1 नंबर के झूठे हैं। इतने ही सच्चे हैं तो करोड़ों लेने वालों पर केस क्यों नहीं दर्ज कराया अब तक? ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, जिसे जीतने के लिए गहलोत जी हर नाजायज तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। वे अपने विरोधी खेमे को गद्दार साबित करना चाहते हैं। दरअसल अशोक गहलोत ने 3 साल पुरानी बगावत को याद करते हुए कहा था कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और धर्मेंद्र प्रधान ने मिलकर कांग्रेस की सरकार गिराने की साजिश रची। उन्होंने राजस्थान में पैसा बांटा, वे अब पैसे वापस नहीं ले रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे उनसे पैसे वापस क्यों नहीं मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।